ध्यान भोजन है, बहुत सटल फूड, बहुत सूक्ष्म भोजन है। अकेले ध्यान पर भी जी सकते हैं आप। इसलिए जब कभी कोई प्रेम में पड़ता है तो भूख कम हो जाती है। आपको पता है, अगर कोई आपको बहुत प्रेम करता है तो भूख एकदम कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती? जब कोई प्रेम करता है, प्रेम का मतलब ही क्या है कि कोई आप पर ध्यान देता है, और मतलब क्या है? और जब कोई आप पर ध्यान नहीं देता, आपको पता है मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब कोई ध्यान नहीं देता तब लोग ज्यादा भोजन करने लगते हैं। जब कोई ध्यान देता है तो कम भोजन करते हैं, क्योंकि ध्यान भी कहीं गहरे में भोजन का काम करता है, बहुत सूक्ष्म तल पर काम करता है। जिस चीज को हम ध्यान देते हैं उसको शक्ति देते हैं, ये मैं कह रहा हूं। और अब इसको कहने के वैज्ञानिक आधार हैं, अब इसको नापने के भी उपाय हैं। मैं पीछे आपसे निकोलिएव और कामेनिएव का नाम लिया। ये दोनों व्यक्ति टेलीपैथिक कम्युनिकेशन में इस समय पृथ्वी पर सबसे ज्यादा निष्णात लोग हैं। निकोलिएव विचार भेजता है, ब्रॉडकास्ट करता है, और हजारों मील दूर कामेनिएव उस विचार को पकड़ता है। वैज्ञानिकों ने यंत्र लगा के बड़े चकित हो गए कि जब निकोलिएव विचार भेजता है तो उसकी शक्ति क्षीण होती है। उसके चारों तरफ यंत्र बताते हैं कि उसकी शक्ति क्षीण हो रही। और जब हजारों मील दूर कामेनिएव विचार को ग्रहण करता है तब उसकी शक्ति यंत्र बताते हैं कि बढ़ गई। आश्चर्यजनक, हजारों मील दूर। लेकिन जब निकोलिएव विचार भेजता है कामेनिएव को तो उससे पूछा गया कि वो करता क्या है। वो कहता है, मैं आंख बंद करके ध्यान करता हूं कि कामेनिएव मेरे सामने उपस्थित है। वो दूर नहीं है, मेरे सामने उपस्थित है। मैं अपने सारे ध्यान को उस पर लगा देता हूं, सब भूल जाता हूं, सिर्फ कामेनिएव रह जाता है। और जब कामेनिएव रह जाता है, मुझे प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगता है कि ये सामने खड़ा है, तब मैं उससे बोलता हूं। ध्यान, वो अटेंशन दे रहा है, तो उसकी ऊर्जा हजारों मील दूर बैठे हुए व्यक्ति को उपलब्ध हो जाती। जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं वहां शक्ति संग्रहित होती है, और जहां से हम ध्यान देते हैं वहां से शक्ति हटती है और विसर्जित होती है। जिस वृत्ति पर आप ध्यान देते हैं उस पर शक्ति संग्रहित हो जाती है। जब आप काम वासना का विचार करते हैं तो आपके काम वासना का जो केंद्र है वो शक्ति को इकट्ठा करने लगता है। जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वो वृत्ति का केंद्र आपके भीतर शक्ति को इकट्ठा कर लेता है। आप ही शक्ति देते हैं ध्यान देकर, फिर वो केंद्र शक्ति से भर जाता है तो उस शक्ति से मुक्त होना चाहता है क्योंकि बोझिल हो जाता है। ये जाल है आदमी के भीतर। लेकिन काम वासना पर ध्यान दो तरह से दिया जा सकता है। एक कि आप काम वासना में रस लें तो भी ध्यान दिया जा सकता है। तो प्रकृतस्थ नेचुरल काम वासना आप में घनीभूत होगी, नैसर्गिक काम वासना आप में शक्तिशाली हो जाएगी। एक विकृत ध्यान दिया जा सकता है। एक आदमी काम वासना पर ध्यान देता है कि मुझे काम वासना से लड़ना है, मुझे काम वासना को भीतर प्रविष्ट नहीं होने देना है, वो भी ध्यान दे रहा है। उसका भी काम का सेंटर, सेक्स सेंटर शक्ति को इकट्ठा कर लेता है। अब बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि जो नैसर्गिक काम वासना को ध्यान देता है वो तो नैसर्गिक रूप से शक्ति उसकी विसर्जित हो जाएगी। लेकिन जो विसर्जित नहीं करना चाहता और ध्यान देता है, इसका क्या होगा? इसकी शक्ति विकृत रूप लेना शुरू करेगी, ये विसर्जित हो नहीं सकती। ये शरीर के दूसरे अंगों में प्रवेश करेगी और उनको विकृत करने लगेगी। ये चित्त के दूसरे स्नायुओं में प्रवेश करेगी और उनको विकृत करने लगेगी। ये आदमी भीतर से उलझता जाएगा और जाल में फंसता जाएगा अपनी ही दी गई शक्ति से। ऐसा हुआ
कि हम एक वृक्ष को पानी दिए जाते हैं और प्रार्थना किए जाते हैं कि वृक्ष बड़ा ना हो। ये वृक्ष बड़ा ना हो प्रार्थना किए जाते हैं और पानी दिए जाते हैं। जिस वृत्ति को आप ध्यान देते हैं, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में, आप उसको पानी और भोजन देते हैं। तप का मूल सूत्र यही है कि ध्यान कहीं और दो, जहां तुम शक्ति को इकट्ठा करना चाहते हो वहां मत दो, ध्यान ही उठाओ ऊपर। अगर काम वासना से मुक्त होना है तो काम वासना पर ध्यान ही मत दो, पक्ष में भी नहीं विपक्ष में भी नहीं। लेकिन ध्यान आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ध्यान आपकी शक्ति है, वो काम मांगती है। तो तप का मूल सूत्र यह है कि ध्यान के लिए नए केंद्र निर्मित करो। नए केंद्र आदमी के भीतर हैं और उन केंद्रों पर ध्यान को ले जाओ। जैसे ही ध्यान को नया केंद्र मिल जाता है और वो नए केंद्र में शक्ति को उंडेलने लगता है, वैसे ही पुराने केंद्रों से मुक्त होने लगता है। पहाड़ पर चढ़ाई शुरू हो गई। काम वासना का केंद्र हमारा सबसे नीचा केंद्र है, वहां से हम प्रकृति से जुड़े। सहस्त्रार हमारा सबसे ऊंचा केंद्र है, वहां से हम परमात्मा ऊर्जा से जुड़े, दिव्यता से, भव्यता से, भगवत्ता से जुड़े। जब भी आप ध्यान देते हैं, आपने ख्याल किया कि आपके मस्तिष्क में विचार चलता है काम वासना का, और आपका काम केंद्र तत्काल सक्रिय हो जाता है। यहां विचार चला, अब विचार तो चलता है मस्तिष्क में, और काम केंद्र बहुत दूर है, वो तत्काल सक्रिय हो जाता है। ठीक यही उपाय तपस्वी अपने सहस्त्रार की तरफ अपने ध्यान को लौटा के करता है। वो जैसे ही सहस्त्रार की तरफ ध्यान देता है, वैसे ही सहस्त्रार सक्रिय होना शुरू हो जाता है। और जब शक्ति ऊपर की तरफ जाती है तो नीचे की तरफ नहीं जाती। और जब शक्ति को मार्ग मिलने लगता है शिखर पर चढ़ने का, तो घाटियां वो छोड़ने लगती है। और जब शक्ति को प्रकाश के जगत में प्रवेश होने लगता है, तो अंधेरे के जगत से चुपचाप उठने लगती। अंधेरे की निंदा भी नहीं होती उसके मन में, अंधेरे का विरोध भी नहीं होता उसके मन में, अंधेरे का ख्याल भी नहीं होता उसके मन में, अंधेरे पर ध्यान ही नहीं होता। ध्यान का रूपांतरण है तप। अब इसको अगर इस तरह समझेंगे तो तप का मैं दूसरा अर्थ आपको कह सकूंगा। तप का ऐसे अर्थ होता है अग्नि। तप का अर्थ होता है अग्नि। तप का अर्थ होता है भीतर की अग्नि। मनुष्य के भीतर जो जीवन की अग्नि है, उस अग्नि को ऊर्ध्वगमन की तरफ ले जाना तपस्वी का काम है। उसे नीचे की ओर ले जाना भोगी का काम है। भोगी का अर्थ है जो अग्नि को नीचे की ओर प्रवाहित कर रहा है जीवन में, अधोगमन की ओर। तपस्वी का अर्थ है जो ऊपर की ओर प्रवाहित कर रहा है उस अग्नि को, परमात्मा की ओर, सिद्धावस्था की ओर। ये अग्नि दोनों तरफ जा सकती है। और बड़े मजे की बात यह है कि ऊपर की तरफ आसानी से जाती है, नीचे की तरफ बड़ी कठिनाई से जाती है, क्योंकि अग्नि का स्वभाव ऊपर की तरफ जाना है। आपने ख्याल किया, आप आग जलाते हैं वो ऊपर की तरफ जाने लगती है। इसलिए इसे तप नाम दिया, इसे अग्नि नाम दिया, इसे यज्ञ नाम दिया, ताकि ये ख्याल में रहे कि अग्नि का स्वभाव तो ऊपर की तरफ जाना है, नीचे की तरफ तो बड़ी चेष्टा करके ले जानी पड़ती। पानी नीचे की तरफ बहता है, अगर ऊपर की तरफ ले जाना हो तो बड़ी चेष्टा करनी पड़ती है। और आप चेष्टा छोड़ दें कि पानी फिर नीचे की तरफ बहने लगा। आपने पंपिंग इंतजाम छोड़ दिया, पानी फिर नीचे बहने लगेगा। अगर ऊपर चढ़ाना है तो पंप करो, ताकत लगाओ, मेहनत करो। नीचे बहने के लिए पानी किसी की मेहनत नहीं मांगता, खुद बहता है, वो उसका स्वभाव है। अग्नि को अगर नीचे की तरफ ले जाना है तो इंतजाम करना पड़ेगा। अपने से अग्नि ऊपर की तरफ उठती है, ऊर्ध्वगामी। इसको तप कहने का कारण है क्योंकि भीतर की जो अग्नि है, जो जीवन अग्नि है, वो स्वभाव से ऊर्ध्वगामी है।
एक बार आपको उसके ऊर्ध्वगमन का अनुभव हो जाए, फिर आपको प्रयास नहीं करना पड़ता उसको ऊपर जाने के लिए, वो जाती रहती है। एक बार सहस्त्रार की तरफ तपस्वी का ध्यान मुड़ जाए तो फिर उसे चेष्टा नहीं करनी पड़ती, फिर वो अग्नि अपने आप बहती रहती है। धीरे धीरे वो भूल ही जाता है क्या नीचे क्या ऊपर, भूल ही जाता है, क्योंकि फिर तो अग्नि सहज ऊपर बहती रहती है। एक बार आग राह पकड़ ले तो ऊपर की तरफ जाना उसका स्वभाव है। नीचे की तरफ ले जाने के लिए बड़ा आयोजन करना पड़ता है, लेकिन हम नीचे की तरफ ले जाने के इतने लंबे अभ्यस्त हैं, जन्मों जन्मों की हमारा अभ्यास है नीचे की तरफ ले जाने का। इसलिए नीचे की तरफ ले जाना जो कि वस्तुतः कठिन है वो हमें सरल मालूम पड़ता, ऊपर की तरफ ले जाना जो कि वस्तुतः सरल है वो हमें कठिन मालूम पड़ता। कठिनाई हमारी आदत में है, आदतें बड़ी कठिन हो जाती, और कभी कभी स्वभाव जो कि हमारी आदत नहीं है, जो कि वस्तु का धर्म है, उसके ऊपर हमारी आदत इतनी सख्त होकर बैठ जाती है कि स्वभाव को दबा देती है। हम सबके स्वभाव दबे हुए हैं आदतों से। जिसको महावीर कर्म का क्रम कहते हैं वो हमारी आदतों का क्रम है। हमने आदतें बना रखी हैं, वो हमें दबाए हुए हैं। वो आदतें लंबी हैं, पुरानी हैं, गहरी हैं, उनसे छूट जाना आज इसी वक्त संभव नहीं हो जाएगा। तो हम उनसे लड़ना शुरू करते हैं और उल्टी आदत बनाते हैं, लेकिन आदत फिर भी आदत ही होती है। गलत तपस्वी सिर्फ आदत बनाता है तप की, ठीक तपस्वी स्वभाव को खोजता है, आदत नहीं बनाता। हैबिट और नेचर का फर्क समझ लें। हम सब आदतें बनवाते हैं। हम बच्चे को कहते हैं क्रोध ना करो, क्रोध की आदत बुरी है, न क्रोध करने की आदत बनाओ। वो न क्रोध करने की आदत तो बना लेता है, लेकिन इससे क्रोध नष्ट नहीं होता, क्रोध भीतर चलने लगता। काम वासना पकड़ती तो हम कहते हैं ब्रह्मचर्य की आदत बनाओ, वो आदत बन जाती, लेकिन काम वासना भीतर सरकती रहती, वो नीचे की तरफ बहती रहती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तपस्वी खोजता है स्वभाव के सूत्र को, ताओ को, धर्म को। वो क्या है जो मेरा स्वभाव, उसे खोजता है। सब आदतों को हटाकर वो अपने स्वभाव का दर्शन करता है। लेकिन आदतों को हटाने का एक ही उपाय है, ध्यान मत दो, आदत पर ध्यान मत दो। एक मित्र 4-6 दिन पहले मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि बंबई में रह के और ध्यान हो सकता है, इस सड़क का क्या करें, भोंपू का क्या करें, ट्रेन जा रही, सीटी बज रही, इसका क्या करें। मैंने उनसे कहा ध्यान मत दो। उन्होंने कहा कैसे ध्यान ना दे, खोपड़ी पर भोंपू बज रहा है, नीचे कोई हान बजाए चला जा रहा है, ध्यान कैसे ना दे। मैंने उनसे कहा एक प्रयास करो, भोंपू कोई नीचे बजाया जा रहा है, उसे भोंपू बजाने दो, तुम ऐसे बैठे रहो, कोई प्रतिक्रिया मत करो कि भोंपू अच्छा कि भोंपू बुरा, कि बजाने वाला दुश्मन कि बजाने वाला मित्र, किसका सिर तोड़ देंगे अगर आगे बजाया। कुछ प्रतिक्रिया मत करो, तुम बैठे रहो, सुनते रहो, सिर्फ सुनो। थोड़ी देर में ही तुम पाओगे कि भोंपू बजता भी हो तो भी तुम्हारे लिए बजना बंद हो गया। एक्सेप्ट इट, स्वीकार करो। जिस आदत को बदलना हो उसे स्वीकार कर लो, उससे लड़ो मत, स्वीकार कर लो। जिसे हम स्वीकार कर लेते हैं उस पर ध्यान देना बंद हो जाता है। क्या आपको पता है, किसी स्त्री के आप प्रेम में हो, उस पर ध्यान होता है, फिर विवाह करके उसको पत्नी बना लिया, फिर वो स्वीकृत हो गई, फिर ध्यान बंद हो जाता है। जिस चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं, एक कार आपके पास नहीं, वो सड़क पर निकलती है चमकती हुई, ध्यान खींचती है, फिर आपको मिल गई, फिर आप उसमें बैठ गए, फिर थोड़े दिन में आपका ख्याल ही नहीं आता कि वो कार भी है चारों तरफ जो ध्यान को खींचती, तो वो स्वीकार हो गई। जो चीज स्वीकृत हो जाती है उस पर ध्यान जाना बंद हो जाता है। स्वीकार कर लो, जो है उसे स्वीकार कर लो, अपने बुरे से बुरे हिस्से को भी स्वीकार कर लो। ध्यान देना बंद कर दो, ध्यान मत दो।
उसको ऊर्जा मिलनी बंद हो जाएगी, वो धीरे धीरे अपने आप छीन होकर सिकुड़ जाएगी, टूट जाएगी, और जो बचेगी ऊर्जा उसका प्रवाह अपने आप भीतर की तरफ होना शुरू हो जाए। गलत तपस्वी उन्हीं चीजों पर ध्यान देता जिन पर भोगी देता। सही तपस्वी ठीक तप की प्रक्रिया ध्यान का रूपांतरण है। वो उन चीजों पर ध्यान देता है जिन पर न भोगी ध्यान देता न तथाकथित त्यागी ध्यान देता, वो ध्यान को ही बदल देता है। और ध्यान हमारे हाथ में है, हम वहीं देते हैं जहां हम देना चाहते हैं। अभी यहां बैठे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, अभी यहां आग लग जाए मकान में, आप एकदम भूल जाएंगे कि सुन रहे थे, कि कोई बोल रहा था, सब भूल जाएंगे। आग पर ध्यान दौड़ जाएगा, बाहर निकल जाएंगे, भूल ही जाएंगे कि कुछ सुन रहे थे, सुनने का कोई सवाल ही न रह जाएगा। ध्यान प्रतिपल बदल सकता है, सिर्फ नए बिंदु उसको मिलने चाहिए। आग मिल गई, वो ज्यादा जरूरी जीवन को बचाने के लिए हो गई, तो तत्काल ध्यान वहां दौड़ जाएगा। आपके भीतर तप की प्रक्रिया में उन नए बिंदुओं और केंद्रों की तलाश करनी है जहां ध्यान दौड़ जाए और जहां नए केंद्र सशक्त होने लगे। इसलिए तपस्वी कमजोर नहीं होता, शक्तिशाली हो जाता। गलत तपस्वी कमजोर हो जाता। गलत तपस्वी कमजोर होकर सोचता है कि हम जीत लेंगे, और भ्रांति पैदा होती है जीतने की। अगर एक आदमी को 30 दिन भोजन न दिया जाए तो काम वासना क्षीण हो जाती। इसलिए नहीं कि काम वासना चली गई, इसलिए कि काम वासना के योग्य रस नहीं बनता शरीर में। फिर भोजन दिया जाए तो 30 दिन में जो वासना गई थी वो 3 दिन में वापस लौट आती। भोजन मिला, शरीर को रस मिला, फिर केंद्र सक्रिय हो गया, फिर ध्यान दौड़ने लगा। इसलिए फिर जिसने भूखा रहते ही काम वासना पर तथाकथित विजय पाई, वो बेचारा फिर भूखा ही जीवन भर रहने की कोशिश में लगा रहता है, क्योंकि वो डरता है, इधर भोजन लिया, इधर वासना उठी। मगर ये निपट पागलपन है, वासना के बाहर हुए नहीं। ये सिर्फ कमजोरी की वजह से वासना को शक्ति नहीं मिल रही है। असल में आदमी जितनी शक्ति पैदा करता है उसमें कुछ तो जरूरी होती है जो उसके रोज के काम में समाप्त हो जाती है। एक खास मात्रा की कैलोरी उसके रोज के काम में, उठने में, बैठने में, नहाने में, खाने में, पचाने में, दुकान में आने में जाने में व्यय हो जाती, सोने में व्यय हो जाती। उसके अतिरिक्त जो बचती है वो उस केंद्र को मिल जाती जिस पे आपका ध्यान है। द सुपरफ्लुअस, जो अतिरिक्त है। अगर समझ लें कि 1000 कैलोरी मान लें कि आपके रोजमर्रा के काम में खर्च होती है, और आपके भोजन और आपकी व्यवस्था से आपको 2000 कैलोरी शक्ति शरीर में पैदा होती है, तो आपका ध्यान जिस केंद्र पर होगा 1000 कैलोरी जो शेष बची है उस केंद्र पर दौड़ जाएगी। उसको कोई रास्ता नहीं, ध्यान ही रास्ता है, ध्यान ही एरो है जिससे वो जाएगी। उसको और कुछ पता नहीं कहां जाना है। आपका ध्यान उसको खबर देता है कि यहां जाना है, वो वहां चली जाती है। अब अगर आपको झूठे तप में उतरना है तो आप भोजन इतना कर दें कि 1000 कैलोरी से ज्यादा आपके भीतर पैदा ना हो, फिर आपको ब्रह्मचर्य सधा हुआ मालूम पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अतिरिक्त शक्ति बचती नहीं जो कि सेक्स के केंद्र को मिल जाए। 1000 शक्ति पैदा होती है, 1000 आप खर्च कर लेते। इसलिए तपस्वी खाना कम कर देता है, पैदल चलने लगता है, श्रम ज्यादा करने लगता है और खाना कम करता चला जाता है। ये दोहरी प्रक्रियाएं करता है ताकि शरीर में शक्ति कम हो और शक्ति व्यय ज्यादा हो। वो मिनिमम पर जीने लगता है, न होगी अतिरिक्त शक्ति न वासना बनेगी, मगर इससे वो वासना से मुक्त नहीं होता। वासना अपनी जगह खड़ी, वासना का केंद्र प्रतीक्षा करेगा, अनंत जन्मों तक प्रतीक्षा करेगा, कहेगा कि जिस दिन शक्ति ज्यादा हो मैं तैयार हूं। ये सिर्फ भय में जीना है, इस जीने से कहीं कुछ उपलब्ध नहीं होता। इससे प्रकृति तो चूक जाती है, संस्कृति नहीं मिलती, सिर्फ विकृति मिलती है और एक भयभीत चेतना रह जाती है पीछे। नहीं, ये नहीं है मार्ग ठीक पॉजिटिव ऑस्टेरिटी का,
ठीक विधायक तप का मार्ग है। शक्ति पैदा करो, ध्यान रूपांतरित करो, ध्यान नए केंद्रों पर ले जाओ ताकि शक्ति वहां जाए। इसे हम धीरे धीरे जब और गहरे उतरेंगे ध्यान के परिवर्तन के लिए तो ये प्रक्रिया ख्याल में आ सकेगी। लेकिन सबसे पहले तो ये ख्याल में ले लेना चाहिए कि मेरी अतिरिक्त शक्ति किस केंद्र से व्यय हो रही है। उसके विपरीत जो केंद्र है उस केंद्र पर ध्यान को लगाना पड़ेगा। एक छोटी सी घटना और आज की बात मैं पूरी करूं। धर्म गुरुओं का एक सम्मेलन हुआ है। बड़े धर्म गुरु उस देश के एक नगर में इकट्ठे हुए। 4 बड़े धर्म हैं उस देश में। चारों के 4 बड़े धर्म गुरु एक निजी वार्ता में लीन है। सब सम्मेलन निपटने के करीब हो गया। वो बैठ के बातें कर रहे हैं। ऊंची बातें हो चुकी, नकली बातें हो चुकी, अब वो बैठ के असली गपशप कर रहे हैं। 75 साल का बूढ़ा धर्मगुरु कहता है कि हो गई वे बातें, सुन गए लोग, लेकिन तुम्हारे सामने क्यों मैं छिपाऊं, और मैं आशा करता हूं तुम भी ना छिपाओगे। अच्छा होगा कि हम बताएं कि असली जिंदगी हमारी क्या है। मैं तो एक ही चीज से परेशान रहा हूं, वो धन, और दिन रात धन के विपरीत बोलता हूं, पर धन पे मेरी बड़ी पकड़ है। एक पैसा भी मेरा खो जाए तो रात भर मुझे नींद नहीं आती, या एक पैसा मिलने की आशा बंध जाए तो भी रात भर एक्साइटमेंट रहता और नींद नहीं आती। बड़ी धन ही मेरी कमजोरी, बड़ी मुश्किल है, इसके पार में नहीं हो पा रहा। क्या आप में से कोई पार हो गया है तो बताए। दूसरों ने कहा पार तो हम भी नहीं हुए, हमारी अपनी अपनी मुसीबतें हैं। एक ने कहा मेरी मुसीबत तो ये अहंकार है, इसके लिए ही जीता हूं, इसी के लिए उठता हूं, इसी के लिए बैठता हूं, इसी के लिए अहंकार के खिलाफ भी बोलता हूं, पर है यही, इससे मैं बाहर नहीं हो पाता। तीसरे ने कहा मेरी कमजोरी तो ये काम वासना है, ये स्त्रियां मेरी कमजोरी हैं। दिन रात समझाता हूं, प्रवचन करता हूं, ब्रह्मचर्य का व्याख्यान करता हूं चर्च में, लेकिन मैं उस दिन बोलने में मजा ही नहीं आता जिस दिन स्त्रियां नहीं आती। खुद ही मजा नहीं आता बोलने। जिस दिन स्त्रियां आती उस दिन मेरा जोश देखने लायक रहता। उस दिन जब मैं बोलता हूं तो बात ही और होती, लेकिन अब मैं जानता हूं भली भांति कि वो भी काम वासना ही मेरी, उसके मैं बाहर नहीं हो पाता। चौथा आदमी मुल्ला नसरुद्दीन था। वो उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा कि क्षमा करें मैं जाता हूं। उन्होंने कहा लेकिन तुमने अपनी कमजोरी ना बताई। उसने कहा मेरी सिर्फ एक कमजोरी है, वो है निंदा। अब मैं नहीं रुक सकता एक भी क्षण, पूरा गांव मेरा राह देख रहा होगा, जो मैंने यहां सुना है वो मुझे कहना होगा। क्षमा करें मेरी एक ही कमजोरी है, अफवाह, और अब मेरा रुकना मुश्किल है। ये कोशिश की, तू ठहर भाई, तेरी ये कमजोरी थी तो तूने पहले क्यों ना कहा, इतनी देर चुप क्यों रहा। हर आदमी की कोई ना कोई कमजोरी है। उस कमजोरी को ठीक से पहचान ले, उसी में आपकी ऊर्जा व्यय होती है। मुल्ला ने कहा कि तब तक तो मैं बैठा रहा जब तक मैं पूरा न सुन पाया, लेकिन जब मैंने पूरा सुन लिया तो जग गई मेरी शक्ति। अब इस रात सोना मेरे बस में नहीं। अब जब तक एक एक शक्ति जग गई मेरी। वो जो कमजोरी है हमारी, वही हमारी शक्ति का निष्कासन है, वहीं से हमारी शक्ति व्यय होती। मुल्ला तब तक